क्या भेज दिया यूसरा ने मुझे। बाप रे। चलो, तो हम करेंगे ये गेम स्टडी। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल। My YouTube channel and I am Harshit Dawar as always. Sir, please इस boring intro से आगे बढ़ो। क्या? आज जो हम आज में करने जा रहे हैं विच इज द इटालियन गेम। ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग। और ओपनिंग का नाम है द इटालियन गेम। तो इसके हम बेसिक आइडियाज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चारों पांचों बच्चे हैं वो गधे हैं। और सब गधे हैं एक्चुअली। और मैं भी गधा हूँ। तो खैर, हम जो है वो ओपनिंग के आइडियाज देखेंगे। ओपनिंग की जितनी भी डेफिनेशन वगैरह है वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और तब, लेकिन तब मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि रिकॉर्ड कर लेते, तो मैंने सोचा अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि अब मैं चुप रहूंगा, मतलब ये लोग सब चुप रहेंगे और सिर्फ मैं ही बोलूंगा। तो लेट्स एनालाइज द गेम। ओके। पांच गेम हमें देखना है, 1 2 3 4 5। ऑल राइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गेम। किसके बीच है ये गेम? आप पढ़ो विराज। किसके? मैग्नस कार्लसन, डोमिंगोस पेरेज। पेरेज, डोमिंगोस पेरेज लिया। ओके, और ये गेम कब खेला गया है? बताओ डेट। 2021 April 24। अप्रैल 24। एग्जैक्टली तो ये गेम खेला गया है दोस्तों, कार्लसन और डोमिंगस के बीच में। कार्लसन मैग्नस जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आप सब जानते होंगे कार्लसन को। और जो हमारे डोमिंगस पेरेज है, ही इज अ वेरी ओल्ड गाय, बट ही इज वेरी 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 एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम द फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये रहे हमारे डोमिंगस पेरेज। इनकी एज है 41। ओ, इतने भी ओल्ड नहीं है ये, पर ये दिखते बहुत ओल्ड। गाइस गेस व्हाट? गाइस गेस व्हाट? मेरे चेस के टीचर के 8000 व्यूज आ गए एक वीडियो पे और वो इतना खुश हो गए जैसे कि 8 मिलियन व्यूज आ गए। ओके। डोमिंगस पेरेस दिखते बहुत ओल्ड है, बट इतने ओल्ड है नहीं शायद। सर 40 है। हाँ। अरे सर उनकी ये मिस्टर बीन क्यों लग रहे हैं? मिस्टर बीस्ट नहीं है वो। सर बीन बीन। मिस्टर बीन भी नहीं है। पता नहीं, मैं दिख तो नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ, ये देखो, ये कहाँ से 40 के लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे भाई, मुझे ओल्ड लग रहे थे। खैर, कार्लसन को हम सब लोग जानते हैं। रिसेंटली, अभी 2 4 दिन पहले ही कार्लसन की शादी हुई है विथ 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 हिज गर्लफ्रेंड, जो थी ओस्लो में, नॉर्वे में। तो many many congratulations to the world champion, to the GOAT, Carlson. Okay, so this game, Black resigned, Dominguez Perez resigned, and Carlson Magnus won this game, which is the greatest player of all time. तो हम चलते हैं ये गेम देखने। हम देखेंगे वाइट से, क्योंकि वाइट जीता है। लेट्स गो। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। और बच्चों, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो इफ पॉसिबल। सब वीडियो बंद करे जा रहे हैं, ऑन कर लो प्लीज। स्पेशली यूशा दीदी, आप। चल, अगर आपको फेमस होना है तो वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि कल मेरे चैनल पे आज ए 8,000 है। आज 8,000 व्यूज है, कल 8 मिलियन होंगे। हेलो सर, कल 8 होंगे सर, 8। सर डील मान लो। 5 तो आप लोग ही हो यार। हम्म। सर 6 होंगे सर, 6। 6 कौन? मेरे खुद का। हमारे क्लास में 6 लोग हैं सर। सही बात है। चैट बॉक्स में ध्रुव लिख रहा है, हम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और जीन्स पहनकर टूर्नामेंट से निकाल। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग चैट बॉक्स में। खैर, लेट अस डू सम एनालिसिस। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, बिशप टू C4, which is a very वेरी नाइस मूव। और यूसरा अपने बचपन की फोटो दिखा रही है। यूसरा बहुत क्यूट लग रही है, बट यूसरा मोटी भी लग रही है। तो हाय मोटी यूसरा। ओ वाह, अच्छी पिक्चर है। कहाँ की है? कितने साल पुरानी है? मुझे तो 1 2 साल पुरानी ही लग रही है। पूरे 5 साल पुरानी। अच्छा, आप तब भी गधे दिखते थे, अभी भी गधे ही दिखते हो। अरे मस्ती नॉट कर, फनी। मस्ती यू कर कांट रहा हूँ। मेक द जोक अच्छा इफ यू अच्छा आर द। अच्छा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है भैया, नाराज ना हो। हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। चलो, तो हमारी कहानी शुरू की जाए। और इसी के साथ
बिशप C4 द इटालियन गेम कहते हैं हम इसे। बिशप टू C5 द गुइको पियानो वेरिएशन खेला जाता है बाय कार्लसन मैग्नस। एंड ही प्लेज दिस मूव पॉन टू C3। दोस्तों ये जो मूव है पॉन टू C3, इसका आइडिया देखो सर उसका ध्यान। नाम बोल। क्या? आपने उसका नाम उल्टा बोल दिया। किसका? आपने उसका नाम उल्टा बोल दिया। मैग्नस किसका? कार्लसन का आपने कार्लसन मैग्नस। मैग्नस कार्लसन का आपने कार्लसन अरे कुछ भी मैग्नस बोल बोल लो, विराज ग्रोवर बोल लो, ग्रोवर विराज बोल लो, यूसरा तारिक बोल लो, तारिक यूसरा बोल लो, ऐसा है। दिया। नो सर। नो सर। मेरा नाम नहीं लेना सर, नहीं चलेगा। अरे यार शिवम कसेरा बोल लो, कसेरा शिवम बोल लो, ध्रुव पिल्लाई बोल लो, पिल्लाई ध्रुव बोल लो, दावर हर्षद सर, फिर ये भी चलेगा। दावर हर्षद सर, दावर हर्षद दावर हर्षित बोल लो। सर, दावर हर्षद ध्रुव चलेगा, पता नहीं दावर क्या हर्षद। कर रहा है पढ़ ले ध्रुव, सर पढ़ लो। दावर मनीष सर, सर दावर मनीष सर, अब थोड़ा ज्यादा दावर हो, मनीष अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सर, मिस्टर दावर मनीष। अब आप चुप हो जाइए, अब पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। खैर एनीवेज जस्ट किडिंग। चलो गाइस ध्यान से सुनना अब ना। ओके कौन चले गया छोड़ के मीटिंग? शिवम गया है, कोई बात नहीं, शिवम अपने आप ज्वाइन कर लेगा। ओके, मैंने एक बार सबको म्यूट कर दिया है गाइस। थोड़ा सा ध्यान से देखना सब लोग, एवरीवन, ध्रुव, यूसरा, श्रीनिधि, विराज, प्लीज स्टे वेरी वेरी फोकस्ड बिकॉज आई विल बी अ बिट क्विक। एंड अब हम करेंगे गेम एनालिसिस, क्योंकि हमें 5 करने हैं और इतना टाइम नहीं है, तो फटाफट करने की कोशिश करते हैं। शिवम इज बैक। बिशप C5। अब यहाँ पर हम जो खेलते हैं मूव पॉन टू C3। यहाँ पर आप लोगों को मैंने सिखाया है कि आप नाइट C3 करो, कैसल करो, डेवलपिंग करो, ऐसा ऐसा करके खेलो। बट अब आपको जो है ये एक नया तरीका है खेलने का, पॉन C3। इसका डाउन साइड ये है, इसका ड्रॉबैक ये है कि अब ये जो नाइट है, शिवम शिवम ध्यान से देखो, हम ना ये ओपनिंग कर रहे थे, तो अब ये आइडियाज देखना। अभी जो हम है ना पजल्स नहीं कर रहे, टैक्टिक्स नहीं कर रहे, अब हम आइडियाज देख रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखना। ध्रुव अच्छे से बैठ जाओ, ध्यान से देखो। पॉन टू C3, दिस इस मूव इज अ वेरी नाइस मूव। इसका आइडिया ये है कि अब ये जो नाइट है, ये नाइट को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है हमारे, ये पॉन है और नाइट बहुत स्ट्रांग है, सॉरी पॉन बहुत स्ट्रांग है। प्लस ये जो C3 मूव है वो फ्यूचर में D4 के पुश को सपोर्ट करेगी और हम सेंटर में ब्लास्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छी मूव है। इसका बस एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, कि ये जो नाइट C3 है, ये स्क्वायर इस नाइट से छीन रही है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट स्क्वायर फॉर द नाइट टू डेवलप। बट प्रोज एंड कॉन सब साथ में आते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। नाइट F6, ब्लैक जो है वो पीस निकाल रहे हैं और पॉन को अटैक कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग कैसल, एंड जैसा कि हम सबने देखा इसके बाद D5 जैसा कुछ आ जाता है, तो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए व्हाइट प्लेज अ सिंपल मूव एंड डिफेंड्स द पॉन बाय प्लेइंग पॉन टू D3। वेरी सिंपल चेस। ध्यान से देखना, अभी क्वीन वुइन नहीं चल रहे हैं हम, क्योंकि पॉन D3 चलने से अब हम ये बिशप के लिए भी जगह खोल रहे हैं। पॉन टू D6, बी वेरी वेरी अटेंटिव गाइस, ये जो भी हम सीख रहे हैं ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओपनिंग पर्सपेक्टिव से आप लोगों के दिमाग के ये धागे खोलेगा। आप लोगों को समझ आएगा कि यार क्या होती है ओपनिंग। एक ओपनिंग जो अपन ने बेसिक तरीके से ली है, कि सेंटर कंट्रोल विथ पॉन, नाइट, बिशप, कैसल, क्वीन ऑन गुड प्लेस, रुक ऑन ओपन एंड सेमी ओपन फाइल, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो है ये मतलब हमारी जो अभी क्लास चल रही है और वीडियो भी जाएगी यूट्यूब पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे और समझ आएगा कि ओपनिंग के जो फंडामेंटल्स है उनको अप्लाई करके कैसे वर्क करते हैं, एंड ऑल्सो एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। और आपका ओवरऑल ओवरऑल चेस का आइडिया एंड नॉलेज बढ़ेगा। चलो, D3 वेरी सिंपल चेस, ब्लैक प्लेस D6 विथ अ वेरी सिंपल आइडिया। उनको ये बिशप निकालना है कार्लसन को, सॉरी डोमिंगस जी को। कार्लसन करते हैं कैसल, बिकॉज क्यों नहीं, हर्षित सर ने बोला है कैसलिंग गुड मूव है, तो कार्लसन हर्षित की सुनेंगे। एंड देन डोमिंगस ऑल्सो कैसल्स, वो भी हर्षित की सुन रहे हैं, हर्षित इज अ जीनियस। एंड देन कार्लसन प्लेज रूक E1, वेरी इंटरेस्टिंग मूव। आप लोग देखिएगा कि कार्लसन कैसे बिशप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब हर्षित होता तो वो बोलता कि वो नाइट निकालो, ऐसे करके निकालो, बिशप निकालो ऐसे करके, या पॉन H3 करके ऐसे रोको। बट हर्षित हर्षित नूब है और कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए उन्होंने कुछ सोच के ही चला होगा रूक E1। तो कार्लसन जो है वो पहले रुक निकाल रहे हैं। खैर उसके पीछे का ज्यादा एडवांस लॉजिक इतने डेप्थ में हम नहीं जाते हैं। बट सिंपल सोबर थिंग है, देखोगे तो यार है तो एट द एंड ऑफ द डे ये डेवलपिंग मूवी, क्योंकि रुक को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। A5 खेलते हैं डोमिंगेस। अब ये मूव आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि A5 क्यों खेला, इस मूव का कोई सेंस नहीं है। बट सच मूव्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई टेल यू गाइस व्हाई। जस्ट सेकंड।
दूसरा मुझे व्हाट्सएप कर रही है। फैट। आई एम नॉट फैट, ठीक है। You are super fat. आई माइट बी बैड, आई एम नॉट फैट। चलो, तो यस, वेरी इजी। इस टाइप की जो हमारी मूव्स है, विच इज पॉन टू A5, इस टाइप की जो हमारी मूव्स होती है गाइस, ये आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोगों को लगता है कि यार ये सब क्या है, ये बकवास है, इस मूव का कोई आइडिया नहीं है, एंड दिस मूव डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, दिस मूव इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये जो मूव है, इसका आइडिया क्या है, जब आप लोग ऐसी पॉन मूव कर देते हो तब उसका कोई सेंस नहीं होता है, बट इस पर्टिकुलर पोजिशन में दिस मूव इज वेरी गुड। बिकॉज ब्लैक जो है, ए, ही इज ट्राइंग टू गेन स्पेस ऑन द क्वीन साइड। मतलब ये जो हमारा क्वीन साइड है, यहाँ पर जो है ब्लैक वो स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब आप ऐसे करके स्पेस गेन करते हो तो ये सारी टेरिटरी आपके लिए खुल जाती है, और इट गोज वेरी वेरी इन अ नाइस वे। तो स्पेस गेन कर रहा है। अनदर आइडिया कि जो हमारा B4 करके हम स्पेस गेन करते हैं और ये बिशप को अटैक करते हैं, वो आइडिया ब्लैक स्टॉप कर रहा है A5 खेलकर हमारे B4 का आइडिया। एंड ऑल्सो ही इज मेकिंग अ लुक फॉर द बिशप टू गो ऑन A7 इन केस वी प्ले D4 ऑन द फ्यूचर। तो फ्लैंक मूव है, बट वेरी वेरी डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट मूव। चलो, तो अब वाइट खेलते हैं बिशप टू G5। कार्लसन बोल रहे हैं यार कि देखो भैया, मैं तो गोट हूँ, मैं, मेरा जो मन है मैं तो वो करूंगा, मैं तो पीस निकालूंगा, और मुझे अभी बिशप निकालना है। ये नाइट का मैं बाद में देखूंगा, मुझे इस नाइट को घुमा के लाना है, कैसे करना है मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। ब्लैक प्लेज नाइट टू, सॉरी, पॉन टू H6। वेरी सिंपल आइडिया, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बस अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बस वो बस पूछना चाह रहे हैं इस बिशप से कि ओ बिशप भैया, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो इस जीवन में, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों करना चाहते हो, तुम क्यों आए हो मुझे तंग करने। कार्लसन जाते हैं बिशप H4। ध्यान से देखिएगा आप सब लोग कि कार्लसन कैसे ये पिन को बरकरार करके बैठे हुए हैं। Carlson is not playing any random moves, but he is making sure that the spin still exists there, and after this, he can just put some pressure here. G5 डोमिंगस खेलते हैं, वेरी एग्रेसिव चेस, प्लेइंग पॉन टू G5, ये पिन तोड़ते हुए। दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव चेस, बिकॉज हर्षित की ही एक वीडियो में आप लोगों ने देखा है दैट नेवर मूव योर पॉन्स इन फ्रंट ऑफ योर किंग, नेवर एवर एवर। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख लो। और अगर 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 आपने वीडियो देख ली है तो ऐसा पॉन मत चला करो। पर हर्षित तो नूब है, हर्षित की रेटिंग है 1700 फिडे रेटिंग, और डोमिंगस की फिडे रेटिंग है 2700, तो हर्षित इन लोगों के सामने नूब है। इसलिए वो लोग जो भी करते हैं कुछ सोच समझ के ही करते हैं, और ये मूव खेलना कोई खराब नहीं है। दो उस लेवल पे आपको बहुत एक्यूरेट खेलना पड़ता है, एंड दीज गाइज आर वेरी एडवांस टू प्ले एक्यूरेट। बट अगर आप लोग खेल रहे हो तो आई रिकमेंड दैट आप ऐसे सिनेरियो में अपना पीस सैक्रिफाइस कर दो, एक पीस के, सॉरी, एक दो पॉन के बदले, क्योंकि इससे सामने वाले का किंग वीक हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग अटैक मिल जाएगा। ऑब्वियसली अटैक ऐसे वर्क नहीं करता है, किंग G7 आ जाएगा, एंड इस केस में अटैक बिल्कुल नहीं वर्क करेगा, आप हार जाओगे। लेकिन क्योंकि आप लोग बच्चे हो और आपका अपोनेंट भी बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके चेस खेल सकते हो, और बाद में ऐसा ऐसा करके कुछ क्वीन को ला सकते हो, यहाँ घुमा के यहाँ गए, डिस्कवर लगाया, D4 करा ताकि ये बिशप ब्लॉक हो जाए, फिर हमने हमारे चुपके से रुक को लाए और रुक से अटैक किया, फिर ये नाइट को घुमा के लाए और नाइट से अटैक किया, और ये बिशप तो ऑलरेडी स्पॉन को पिन कर ही रहा है, तो क्वीन से जाके ऐसे चेक दी। थोड़े 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 टाइनी अटैक से आइडियाज लगाओगे, और आपका अपोनेंट डर जाएगा, क्योंकि ब्लैक से पोजीशन बहुत ज्यादा स्कैरी दिखती है, और ब्लैक को बहुत ज्यादा एक्यूरेट मूव खेलने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी पोजीशन में मैं भी बहुत बार खेला हूं ब्लैक से, मैं जीता भी हूं, लेकिन मैं बहुत बार हारा भी हूं, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर होता है। एंड अगेन, दीज गाइज आर द गोड्स, दीज गाइज आर लेजेंड्स, और हम कंप्यूटर से देख के नहीं कर सकते, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ह्यूमंस, और इतना डर के खेलेंगे तो हो गया काम, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो। तो बट ये लोग ऑब्वियसली टॉप प्लेयर्स है, और वो एक ही टॉप प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और जैसा मैंने आपको कहा, ये सेक्रीफाइस वर्क नहीं कर रहा था ड्यू टू दिस वेरिएशन। सो मैग्नस डिनाइज इट एंड गोज G5, ही ट्राइज टू प्ले सिंपल चेस। अब ध्यान से देखना है एवरीवन, शिवम, श्रीनिधि, विराज, ध्रुव, एवरीवन, अगर आप लोग सब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि ये जो बिशप है, ये काइंड ऑफ अंदर बंद हो गया है, देख रहे हो, ये अंदर बंद हो गया, और ये बिशप के पास भागने की कोई जगह नहीं है। मतलब बस ये डार्क स्क्वायर पॉइंट्स ने बिशप को कितनी अच्छी तरीके से घेर लिया है। तो आई पर्सनली थिंक दैट ब्लैक को कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एज मिल चुका है।
और नाइट अब वो ऐसे करके कुछ ना कुछ अटैक करेंगे, बट कार्लसन इज गुड तो हम ज्यादा उन पर शक नहीं करेंगे। ब्लैक प्लेस बिशप A7, इस टाइप की जो मूव्स है दीज आर वेरी वेरी डीप मूव्स। एंड इस टाइप की मूव्स को जो हम कहते हैं, दीज मूव्स आर कॉल्ड एज प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस का जो कंसेप्ट है गाइस वो काफी ज्यादा आई वुड से वियर्ड सा है, बट काफी ज्यादा इजी भी है प्रोफिलेक्सिस का कंसेप्ट। प्रोफिलेक्सिस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, दैट प्रोफिलेक्सिस इज लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आपको कोई बीमारी होती है, तो जैसे अभी ठंड चालू हुई तो सबकी मम्मी बोलती है ना यार कि गर्म पानी पीना चालू करो, और कंबल ओढ़ो और सॉक्स पहनो और शॉर्ट्स वगैरह मत पहनो, और जैसे टोपी वोपी डालो। तो सबकी मम्मी बोलती है ना कि भाई गर्म पानी लो, प्रिकॉशन लो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा पानी मत पियो, आइसक्रीम मत खाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सर्दी है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि आप लोगों को कल को सर्दी हो सकती है, इसलिए आप उसके अगेंस्ट पहले ही प्रिवेंशन कर रहे हो। प्रोफिलेक्सिस जो है वो एक मेडिकल टर्म है, लेकिन चेस्ट टर्म भी है, विच इज PR। ओके, मैं गूगल ही कर देता हूँ। प्रोफिलेक्सिस, प्रोफिलेक्सिस। ओए, हिंदी में गूगल हो गया गलती से, माय बैड। प्रोफिलेक्सिस प्रिवेंशन। RAXI। क्या हो गया? प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज, मतलब द किंग आस्क्ड रुक व्हाट इज 2 + 2, देन द रुक सेड पोटैटो। वेरी फनी जोक श्रीनिधि। हाँ, तो प्रोफिलेक्सिस का आइडिया यही है गाइस, दैट ये प्रोफिलेक्सिस होती है हमारी। एंड इस मूव का प्रोफिलेक्सिस ये था कि डोमिंगस को पहले ही दिख गया था कि वाइट जो है वो फ्यूचर में कभी पॉन टू D4 करेंगे। अभी नहीं है जरूरी करेंगे, बिकॉज क्या पता अभी सेफ नहीं हो, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, दो अभी भी सेफ है। बट फ्यूचर में ही जब वो D4 करेंगे तो उनके बिशप पे एक अटैक आएगा और उनको पहले पीछे जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो चीज है वो डोमिंगस जी पहले ही एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंड ही इज गोइंग बिशप A7 पहले ही, just so that later he can save some time. This is called as prophylaxis, and obviously attack से दूर भाग रहे हैं। It's kind of a very very advanced thing, but जैसा आप लोग समझेंगे कि चेस में जो भी है, लाइफ में भी है, जो चीज है वो टाइम है। So this is kind of a saving time, and that's it, we learned prophylaxis। तो अब जो है, just a second। हम्म, नाइट B D2, एंड हियर वी गो नाइट टू F1। तो ये जो हमारी चीज है गाइस, दिस इज लाइक वेरी 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 एडवांस्ड, और मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को ये चीज कैसे समझाऊं, बट दिस इज लाइक जस्ट सुपर 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 एडवांस कंसेप्ट। बट चलो हम देखते हैं तो हमें ऑलरेडी समझ आ जाएगा। इट इज बेसिकली वेरी वेरी लॉजिकल थिंग। और नाइट B2 जैसी चाल चलने का हमारा मतलब ये है कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, श्रीनिधि, शिवम, विराज, ध्रुव, युसरा, थोड़ा सा टेंशन रखना गाइस, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट ये जो हमारा नाइट है गाइस, ये नाइट हमारा ये जो नाइट है ये हमारा नाइट सेंटर की तरफ जा नहीं पा रहा है। और नाइट A3, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया, दैट नाइट ऑन द रिम आर डिम, तो उससे अच्छा है कि नाइट को D2 पे ले जा रहे हैं। और ये नाइट का एक मैन्योवर करके बोलते हैं, वो नाइट का आइडिया है कि वो नाइट को ऐसे कुदा कुदा के कहीं सेंटर की तरफ लाना चाहेंगे, और जो भी चीजें करेंगे। सो ही प्लेज नाइट टू F1, ही गोज नाइट टू H7, वो भी अपने नाइट को मैन्योवर कर रहे हैं। वो इन्होंने नाइट H5 जैसी मूव इसलिए नहीं खेली, बिकॉज अभी ये एक टैक्टिक आ रही है नाइट टू E5, और अगर आप ये मारोगे तो आपका सिंपल पीस पिल जाएगा और आप एक पॉन डाउन हो गए हो। अगर आपने ये मारा तो आप इंटर में जो दोगे अटैकिंग द क्वीन, एंड अब आप फिर से पॉन डाउन हो गए हो और कार्लसन जीत जाते हैं, इसलिए नाइट H5 नहीं आ रहा था। बट हाँ, इस टाइप की मूव्स बहुत कॉमन है। लेकिन डोमिंगस प्लेज नाइट टू H7 विद द आइडिया ऑफ प्लेइंग F5 इन द फ्यूचर, एंड जस्ट अ कैजुअल मूव, थोड़ी सी बैकवर्ड मूव है, क्वीन को लाना चाह रहे हैं और बस F5 की तैयारी करना चाह रहे हैं किंग G7 हटके, बिकॉज अभी पिन है पॉन। कार्लसन गोज नाइट टू F1। नाइट टू F1 का आइडिया बहुत सिंपल है। कार्लसन जो है एक नाइट को अपने किंग, प्रोफिलेक्सिस नूब एंड यू आल्सो नूब, टू नूब।
यूनूब। हर्षित की बहन काव्या। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लो भाई। The viewers will think that you are calling them noob. पढ़ लो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। मेरे मेरे माँ बाप भाई बहन को छोड़ दो भाई, पढ़ाई करो भाई। चलो, नाइट B2D2, नाइट F1, वेरी सिंपल आइडिया। वो नाइट को ऐसे करके मैन्यूवर करना चाह रहे हैं और नाइट को बस एक बीच में जगह रख रहे हैं। जो आपको लगेगा कि यार सर ने बोला था नाइट ऑन द रिम आर डिम, बट सर बुद्धू है, कार्लसन के सामने। और ऐसा नहीं है कि कार्लसन डिम पे रखना चाहते हैं नाइट को। कार्लसन का आइडिया है वो बाद में ऐसे करना चाहते हैं, विच इज कॉल्ड एज मैन्यूवर। जब आपको 2 कदम आगे जाना होता है, जो आपको छलांग मारनी होती है, तब आपको 2 कदम पीछे भी आना होता है। शेर जब शिकार करता है तो थोड़ा पीछे आता है, उसके बाद छलांग मारता है। एंड हियर ब्लैक प्लेस दिस मूव पॉन टू H5। ब्लैक जो है वो समझ रहे हैं कि ये जो बिशप है वो यहाँ पर काफी ट्रैप्ड है, और अगर वो अपने पॉन सारे H5 पर रख देंगे तो बहुत 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 ज्यादा टफ सिचुएशन हो जाएगी वाइट के लिए। और अब वाइट जो है वो थोड़ा सा डर रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो यार इतना सारा अटैक आ रहा है और किंग इज इन सम ट्रबल, स्पेशली दिस बिशप जस्ट जस्ट स्टेयरिंग डाउन हियर। तो ये जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो रही है। बट कार्लसन कार्लसन है, वो डरने वालों में से नहीं है। एंड हियर ही प्लेज H4। ओ माय गॉड, दिस इज सच अ ब्रिलियंट मूव गाइस। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं इस टाइप का कंसेप्ट। देखो, दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस कंसेप्ट गाइस। मैंने आप लोगों को सिखाया है दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज हर्षी भैया के पापा मिस्टर मनीष। तो यूसरा, तुम मेरी फैमिली को बीच में क्यों ले आती हो भाई। मम्मी पापा बहन सबको पकड़ लिया है, बचा कौन है भाई। श्रीनिधि, if you want to say something you can just unmute. Why are you typing? You guys can unmute. So I was just thinking of that move, like H4, because if the next move the bishop will get trapped, or else you can just save the bishop, and if the pawn captures, you capture with the bishop, and the queen should move somewhere. Yeah, exactly. Huge rounds of applause for Srinidhi. Very good, very good. देखो क्या है, ध्रुव 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 मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। ये जो बाकी के गेम्स है ना, ये हम भले सी बाद में एनालाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी मस्ती करेंगे। पर अभी 2 मिनट थोड़ा सा चैट बॉक्स में मस्ती करने के बजाय 2 मिनट सारे बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है और आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ये आइडियाज जो है ना, यही बहुत ज्यादा काम की चीज होती है। और और अगर, यूसरा प्लीज ये सब तंग मत करो। और अगर आपको कुछ डाउट है गाइस, तो प्लीज रेज योर हैंड, और या फिर एक्सक्यूज मी बोल दो, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा और देन वील स्पीक। चलो, अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या। श्रीनिधि, एनी डाउट। विराज, No, शिवम, no. ध्रुव, यूसरा। अब यूसरा तुम ये मत बोलना तुम्हें डाउट है कि मेरे भाई का नाम क्या है, मेरी बहन का नाम क्या है। फिर सब बताए मुझे। हैकर है भाई, हैकर। चलो, यू ध्रुव आपको पता है। What's up? चलो, मतलब सॉरी, आपको कोई डाउट्स है कोई डाउट। Oh, sir. No. नो ना, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने आप सबको बोला है कि यार किंग के मूव के पॉन, किंग के सामने के पॉन्स मूव नहीं करना, मूव नहीं करना, मूव नहीं करना। लेकिन वो एक कहावत होती है, आपने मूवीज में कभी सुनी होगी, दैट रूल, मतलब फनी चीज है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसे सुनने में बढ़िया लगता है। वो कहावत कहती है कि ये जो रूल वूल है ना, वो बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, वादे किए ही जाते हैं ताकि उन्हें बाद में तोड़ सके। ऑब्वियसली ये अच्छी चीज नहीं है। एंड ये सब चीजें आपको आपके लाइफ में नहीं अप्लाई करनी है गाइज। इफ यू से समथिंग दैट आपको अपना प्रॉमिस रखना है, उससे बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता वादे तोड़ने के लिए होता है, नहीं। लेकिन चेस में जो है ना गाइज, वो एक क्या होता है दैट द रूल इज मेंट टू बी ब्रोकन, दैट्स द थिंग। मतलब ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से। क्या होता है कि हर चीज का ना एक एक्सेप्शन होता है। अभी आप लोग छोटे हो, आप लोग जब बड़े होगे ना तो आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री। आपने से शायद बहुत लोगों को अभी होगा भी केमिस्ट्री क्या होता है। तो जब आप 10th 11th 12th में आओगे ना, तो तब आपको मालूम पड़ेगा केमिस्ट्री में ना एक चीज होती है कंपाउंड्स वगैरह। और हर कंपाउंड का साला अलग अलग एक वो होता है, एक्सेप्शन। मतलब रूल्स होते हैं। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे कि यार बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना।
पर अब किसी पार्टी में जाओगे तो अगर आप बोलोगे मुझे बाहर का नहीं खाना, मुझे घर का खाना है, तो चाटा पड़ेगा। क्यों? एक्सेप्शन है ना। अब अगर आप समझो पूरी फैमिली के साथ डोमिनोज के डिनर पे जा रहे हो और सब बोल रहे हैं यूसरा, श्रीनिधि, विराज, शिवम, ध्रुव, आप लोगों को पिज्जा खाना पड़ेगा, और आप लोग बोलते हो नहीं मुझे तो दाल चावल खाना है, मेरी हेल्थ खराब है, मुझे तो पालक खाना है, तो घर वाले चाटा मारेंगे, बोलेंगे कि अभी बाहर आए हो, फिर चुपचाप नाटक कौन मत करो। करेगा ये? फिर हाँ। कौन करेगा पिज्जा के सामने? क्या? Yeah. फिर पिज्जा के सामने कौन करेगा? हाँ Yeah. वही तो, वो अलग बात है, पिज्जा के सामने कौन खाएगा। पर वही है कि यार एक हर चीज का एक एक्सेप्शन भी होता है। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे अभी मिला है कि आप सब लोगों को आपके मम्मी पापा ठंड में शेक्स पिलाते होंगे, जूसेस पिलाते होंगे, लस्सी पिलाते होंगे, छाछ पिलाते होंगे, और भी जैसे तो डिशेस होती है जैसे मॉकटेल्स वगैरह हो गई, समथिंग कोल्ड, सम आइस टी और समथिंग। लेकिन अगर आप वही चीज अभी ठंड में बोलोगे कि नहीं मुझे ठंड में पीना है आइस टी, मुझे ठंड में चॉकलेट शेक पीना है, तो सबको मार पड़ेगी। क्यों? पेरेंट्स वही है, ध्रुव वही है, यूसरा वही है, विराज वही है, श्रीनिधि वही है, शिवम Only वही है, crazy people say that. हर्षित वही है, सब चीजें सेम है गाइस। लेकिन स्टिल जो हमारा क्रूशियल डिफरेंस है वो ये हो रहा है कि मतलब सारी चीजें सेम है, बट जो डिफरेंस निकल रहा है ना, वो ये निकल रहा है कि सिनेरियोज अलग अलग है। तो हर चीज का एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक बहाने, हो गया कुछ भी हो गया। अब जैसे कि मैं आप सब लोगों को अच्छे से बात करता हूँ, अपन मस्ती करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कभी डांटूंगा नहीं, कभी किसी ने मस्ती करी तो डांटूंगा भी, दैट इज एन एक्सेप्शन। वैसे ही चेस में भी जो है ना, एवरी रूल इज मेंट टू बी ब्रोकन। मैंने आप लोगों को जो भी चीजें सिखाई है ना, कि पॉन नहीं मूव करना, ये नहीं मूव, सब बकवास है, सब तोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं कि तोड़ दो यूं ही तोड़ दो, नहीं। अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो आप वो तोड़ सकते हो। समझ रहे हो? चल। लेट्स गो। H4, पॉन टू H4। इस मूव का क्या मतलब है गाइस? देखना, ये जो थोड़ी सी मूव है ना, ये थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन इस मूव का सिंपल आइडिया जो है वो ये है कि अब ये जो है ना हमारा किंग, वो पहली बात तो बिशप ट्रैप करना चाह रहे हैं, तो आपको एच पॉन तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ पॉन आप चल नहीं सकते क्योंकि नाइट है, और दूसरी बात पिन है। तो आपको ये पॉन तो चलना ही पड़ेगा। अब अगर आप H3 पे चलोगे तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया है, जैसे यूसरा अपने बालों को लटका रही है, एक हुक बन रहा है, वैसे ही ये कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था, द हुक, तो यहाँ पर एक हुक बन रहा है। और इसलिए पॉन टू G4 जैसी मूव नहीं खेली जा सकती, बिकॉज मारा मारा, एंड देन यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा वीक है व्हाइट का किंग, और बहुत बहुत खतरनाक अटैक आ जाएगा, हम आराम से हार जाएंगे। इसलिए ब्लैक व्हाइट प्लेस पॉन टू H4 विद द आइडिया कि अगर आप यहाँ जाओगे तो अब ही इज वेरी हैप्पी टू रिट्रीट बैक, क्योंकि अब ये पोजीशन के पॉन स्ट्रक्चर लॉक हो गए हैं और अब अटैक नहीं है। एंड जैसा कि श्रीनिधि ने कहा दैट यहाँ पर एक जगह भी आ गई है बिशप के पीछे भागने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ ही कैप्चर्स देन हिज क्वीन इज अंडर डेंजर। तो दैट्स इट, H4 इज अ नाइस मूव। एंड इन द गेम ये जो डोमिंगस जी है वो G4 जाता है। आई पर्सनली डोंट थिंक G4 इतनी अच्छी मूव है, बिकॉज उससे आप गेम की टेंशन खत्म कर रहे हो और अब व्हाइट के पास ज्यादा अटैक नहीं आएगा। कार्लसन जो है वो नाइट टू H2 जाते हैं, दैट इज क्वाइट वियर्ड, क्योंकि नाइट अब ये कोने में कुछ भी नहीं कर रहा है और सेंटर में कुछ करता। बट मैं कोई नहीं होता हूँ कार्लसन को बोलने वाला, ही इज द गोट। तो हम सब ये नहीं बोलेंगे कि यार कार्लसन गंदा खेल रहा है, नहीं। हम ये सोच समझने की कोशिश करेंगे कि कार्लसन ने ऐसा क्यों करा, व्हाई इज ही प्लेइंग, यूसरा स्टॉप म्यूइंग, ओके। गेम देखो। नाइट E7 का आइडिया ये है कि वो नाइट को ऐसे ऐसे करके घुमाना लाना चाह रहे हैं, F5 को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, C6 D5 करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ अटैक करना चाह रहे हैं। कार्लसन प्लेस क्वीन टू D2, वेरी सिंपल मूव, डेवलपिंग द क्वीन, क्वीन को यहाँ कहीं लाना चाह रहे हैं। किंग G7, Dominguez prevents Carlson's queens to enter H6 and do some attack and some stuff, attack this pawn, whatever. किंग G7 से डिफेंस करा, कार्लसन प्लेस D4, फाइनली ब्लास्टिंग इन द सेंटर। और अब जो है वो ये बिशप बंद हो गया है, और D4 जो मूव है सेंटर में ब्लास्ट, वो आ चुका है। नाइट G6 जाते हैं, एंड कार्लसन प्लेस रुक टू D1, रुक A to D1। ये जो पीस है, जो आखिरी पीस गेम में नहीं आया था, कार्लसन उस पीस को भी गेम में लेके आते हैं, और अब पूरी उनकी बैटरी जो है, सारे पीसेस उनके अलाइंड है इन अ वेरी परफेक्ट वे। ही प्लेस बिशप E6, कार्लसन मारते हैं मारते हैं, और अब जो है ये बिशप थोड़ा सा बंद है, और कार्लसन खेलते हैं F3। अमेजिंग मूव, मुझे पता था वो ये खेलेंगे, क्योंकि F3 का आइडिया ये है कि अब वो ये पॉन को ट्रेड करना चाहते हैं। और ये जो H2 में बिशप है, यूसरा म्यू व्यू करना, पहले गेम देखो यार तुम।
ये जो H2 पे बिशप है वो उसको सॉरी H2 पे नाइट है उसको गेम में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई टैक्टिक्स नहीं आ रही थी ड्यू टू आई थिंक ये मर रहा है, और ये पोजीशन व्हाइट के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और ये नाइट थोड़ा सा लूज है इधर, क्योंकि क्वीन उसको गार्ड कर रही है, और ये चेक आ रही है क्वीन H6 विच इज वेरी 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 स्ट्रांग। तो इसीलिए बट डोमिंगस कैप्चर्स दिस, कार्लसन Fg4 मारते हैं एंड डोमिंगस गोज बैक। वो ये नहीं मार सकते। एंड ओके, ये गेम चल रहा है, मैं तो अपना ज्ञान दे रहा था। एंड कहाँ पर है हम? उप्स। यस, रूक A to D1 मारते हैं एंड देन F3 शायद खेलना चाहिए था, ये मेरे से शायद कोई इंजन वेरिएशन खुल गई थी। बट गेम में जो हुआ वो हुआ Knight to G6। कार्लसन ने ये मार दिया, ओपनिंग अप द रुक फाइल। एंड अगर अभी आप इसको नहीं मार सकते, ऑब्वियसली इट्स अ पेन, ये मर जाएगा। सो ही गोज Knight G6 बैक विच इज अपेरेंटली अ ब्लंडर। तो यहाँ पर जो है हम कार्लसन ये पॉन मार देते हैं, फ्री पॉन। अब अटैक होता है, अब आप ये सिंपल बिशप को बचा सकते हो। पर कार्लसन जो है वो D7 खेलते हैं, उनको ये बिशप की परवाह नहीं है। एंड ये देखो ये पॉन कितना स्ट्रांग है, वो क्वीन बनने वाला है और ये बिशप को मारने वाला है, और ये क्रूक क्वीन हटेगी देन डिस्को आएगा, एंड दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। दे ट्रेड एंड गो इनटू एन एंड गेम। कार्लसन का जो बिशप F1 पर है नाइट, वो फाइनली FG3 पे आता है एंड ही इज लुकिंग वेरी डेंजरस। और अब अगर हम मटेरियल काउंट करें तो है हमारे पास 1 2 3, उसके पास भी 1 2 3, 1 2 1 2 हिसाब बराबर। और अगर हम पॉइंट्स गिने तो 1 2 3 4 5, और कार्लसन के पास है 1 2 3 4 5 6। तो when you are a pawn up, just exchange more and more pieces and then you'll be able to win a game. But conversion is a very fine art and very different thing, तो देखते हैं कैसे होता है। He plays Knight to E5 giving a fork, and अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग डर जाओगे, आप लोग पैनिक कर जाओगे, अरे 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 फोर्क हो गया, फोर्क हो गया। अरे चिल करो, ऐसे कैसे हो गया? सिंपल पॉन मार दो, फोर्क रुक भी बचा लिया और इसको भी प्रोटेक्ट कर लिया, इतना डरना नहीं। नाउ ही प्लेज रुक C8। ठीक है, हमें तो रुक एक्सचेंज करने में खुश है, हम तो मटेरियल में हेड है, वी लव टू एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज। एंड देन गोज बिशप बैक टू E2। बिशप E2 पे क्यों गए वापस? क्योंकि भैया हम ये नाइट पॉन को अटैक करना चाह रहे हैं, वरना ये हमारा नाइट गेम के बाहर है। एंड सिंपल चेस, ही प्लेज Knight F6 गार्डिंग दिस पॉन। Carlson plays rook D1, rook on the open file, rook on the open file, simple, simple chess। किंग G6, एंड गेम में किंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल चेस। अब ये जो है ये नाइट का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, ये पॉन मरने से रहा और इस पॉन पे कोई और अटैक भी नहीं हो रहा, इसलिए कार्लसन डिसाइड्स कि ये नाइट को गेम में कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉन अब दो जरूर है, लेकिन अगर ये नाइट गेम में नहीं खेलेगा तो वो टेक्निकली पीस डाउन होके खेलेंगे। इसलिए कुछ कुछ करके घुमा घुमा के नाइट को गेम में लाना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए गाइज स्टे वेरी वेरी अटेंटिव प्लीज। Knight F1, ब्लैक प्लेस किंग to G5। और ये गेम अभी और भी काफी मूव चला है, क्लास बहुत ओवर टाइम हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। Knight to E3 खेलते हैं कार्लसन, गेटिंग दिस पीस इनटू द गेम। और अब ये नाइट जो है ये F5 की आउटपोस्ट पे जाएगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नाइट। लेकिन ब्लैक इसे मार देता है। अब Knight E3, बिशप E3। एंड नोटिस दैट ये सेंटर में डबल पॉन्स हो गए हैं विच आर लुकिंग अ बिट अगली, बट ये पॉन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस किंग को रोकने के लिए। एंड देखो यार, इतना नहीं सोचते, आपके पास 1 2 3 4 5 6 पॉन्स है, उनके पास 4 पॉन्स है। सो अगर आप कैसे भी पीस ट्रेड कर पा रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। द मोर जीरो ट्रेड्स यू डू द बेटर इट इज फॉर यू। एंड हियर ही प्लेज रुक C7। दिस इज अगेन अ प्रोफिलेक्टिव मूव, क्योंकि वो फ्यूचर में मे बी ये नाइट्स को हिलाना चाहते हैं या ऐसा कुछ करके पॉन को बचाना चाहते हैं। मुझे भी नहीं पता इसका क्या आइडिया है, ही जस्ट प्लेज इट। किंग F2, स्लोली से किंग को सेंटर की तरफ लाना, धीरे 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 खेलना। एंड गेम इज ऑल अबाउट पेशेंस, वन मूव एट अ टाइम। धीरे 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 अपनी पोजीशन को स्लाइटली इंप्रूव करना एंड देन अटैक करना। अच्छा, उनका आइडिया था रुक C7 लाके यहाँ से रुक को ट्रेड करना। एंड कार्लसन डजंट ट्रेड द रुक्स, बिकॉज ये एंड गेम जो है वो बिशप थोड़ा सा ये नाइट ब्लॉकेड बना लेते डार्क स्क्वायर्स पे, और ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती कार्लसन के लिए। इसलिए कार्लसन प्लेज रुक to D4। दिस इज अमेजिंग मूव गाइस, ध्यान से देखना। कार्लसन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? कार्लसन कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर ट्रेड करना है ना तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेड होगा भी ना तो मेरे खुद के टर्म्स पे होगा। क्योंकि अगर अब आप ट्रेड करोगे तो अब मेरे पॉन बेटर हो चुके हैं, और अब मेरे पास इतना सही पॉन का आइलैंड है 5 पॉइंट्स का, और अब मैं बस पॉन को बढ़ाते जाना है, क्वीन बन जाएगी, बुम बुम बुम, वेरी इजी गेम। लेकिन डोमिंगस Knight F6 जाते हैं, कार्लसन अब एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी गोज Knight F5, और जैसा मैंने आप लोगों को कहा डार्क स्क्वायर पे ब्लॉकेड बन गया है। पर आप दो पॉन अप हो, अब कार्लसन इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं हम उसको देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। Knight to D6 खेलता है कार्लसन। एक एंड गेम का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस।
काफी ज्यादा एडवांस चीजें हैं। आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस करो, जितना भी होमवर्क मैं देता हूँ आप लोगों को वो सब करो फटाफट कंप्लीट। आज मैं और वीडियोस भेजूंगा आप सबको, तो वो सब करना। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को जो है आपका चेस का इंट्यूशन बढ़ेगा, और मैं आप लोगों को भी ये सारी चीजें सिखा पाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर अब जो है नाइट टू D6, ये है प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेस। कार्लसन बस हल्का सा इसे अटैक करना चाह रहे हैं, अपने नाइट को आगे ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ब्लैक प्लेस पॉन टू B6, एंड अब जो है कार्लसन प्लेस बिशप टू C4, ट्राइंग टू अटैक दिस पॉन। धीरे 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 अपने पीसेस को आगे ला रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, स्लोली स्टेडीली, जस्ट ट्राइंग टू मेक सम प्रोग्रेस। ही goes king to F6, trying to bring this king into the game because king was not doing much things in the corner. He's trying to bring it the king into the game, और धीरे 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 कुछ करना चाह रहे हैं। किंग F6, कार्लसन प्लेस B4। मुझे भी नहीं पता है मूव पॉन टू B4 क्यों खेली गई है, लेकिन अगर इसका ध्यान से पॉइंट देखोगे तो नाइट C5 पे आकर काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा था, और यहाँ पर ये नाइट काफी ज्यादा हमको तंग करता। इसलिए B4 जो है वो ये मूव नाइट को रोकने के लिए है। और अगर वो यहाँ ऐसे मार दे तो ऑब्वियसली नाइट अभी भी रुका हुआ है, और फ्यूचर में ऐसे करके एक कॉर्नर पास पॉन क्रिएट किया जा सकता है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमने एंड गेम की वीडियोस में कंसेप्ट्स में पढ़ा है बहुत बार, दैट जो रुक पॉन होता है वो नाइट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एंड दैट्स इट। So here, Dominguez attacks here. Carlsen goes knight to F5, giving a check. Dominguez goes king to D8. Carlsen plays bishop D5, हल्का सा बिशप को सेंट्रलाइज करा, ये पॉन बचा, और अब हल्का हल्का करके वो अपने किंग को गेम में लाएंगे, और धीरे 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 करके प्रोग्रेस करेंगे। मारा मारा नाइट D3, अब ये पॉन मर गया है, लेकिन कार्लसन को ये पॉन मिल रहा है, इसलिए ही गोज देयर, और कार्लसन ने ये पॉन पहले मार दिया है। मे बी बिकॉज ही डजेंट वांट टू गिव अवे हिज बिशप, एंड ऑल्सो कार्लसन को पता है कि ये वाला पॉन तो कहीं नहीं जा रहा है, अब ये पॉन उनका हो चुका है, इस पॉन को अब उनसे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। डोमिंगस को ऐसा ऐसा करके वो आराम से मार लेंगे, इसलिए वो पहले ये मारते हैं। डोमिंगस गोज नाइट E5, कार्लसन गोज बिशप B3, मेकिंग श्योर कि बिशप इस डायगोनल पे है। सिंपल चेस गाइस, सेल्फ चेस सिर्फ लॉजिकल है, क्योंकि बिशप का इस डायगोनल पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉन को बचा रहा है बिशप। तो ये कम बैक, एंड देन कार्लसन प्लेज नाइट H6 विद द आइडिया ऑफ अटैकिंग हियर। ये पॉन बच ही नहीं रहा है, आप कुछ भी कर लो, और कार्लसन इसको मारते हैं। और अब कार्लसन जो है एक दो तीन पॉन अप हो गए एक पॉन के लिए, और अगेन नाइट का जीरो ट्रेड करते हैं, जैसा कि कार्लसन ने हर्षित की वीडियोस में देखा होगा, दैट डू मोर जीरो ट्रेड, एंड हर्षित हैज टॉट मैग्नस कार्लसन। तो चलो, एंड इसलिए किंग H4 विद द आइडिया ऑफ पुशिंग दिस पॉन, नाइट इधर, अब वो ये पॉन मर जरूर रहा है, एंड कार्लसन प्रोटेक्ट्स दिस पॉन। कार्लसन चाहते हैं कि अगर अब तेरे को जीरो ट्रेड करना है तू कर ले, क्योंकि अब मेरे पास तीन पॉन है, और अगर मेरा ये पॉन मर भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अब रूल ऑफ द स्क्वायर के हिसाब से जो हम सब लोगों ने पढ़ा है काफी टाइम पहले, ये पॉन पकड़ में नहीं आ रहा है, और हम जीत जाएंगे। दैट्स व्हाई डोमिंगस कांट कैप्चर इट, ही गोस किंग H5, कार्लसन प्लेस G4। जैसा कि अगेन हमने काफी सारी पजल्स करी है गाइस, एडवांस पॉन की, पॉन प्रमोशन की, एंड आपको वो सब पजल्स में से बहुत बार मैंने बोली ये चीज, बहुत बार बहुत बार बहुत बार, एक पुराना कोट है, दैट द पास पॉन मस्ट बी पुश्ड। तो ये वही कोट फॉलो करते हुए चीज है, एंड दैट्स इट। He Dominguez goes knight to D7, trying to come to E5. Carlson goes knight to king to H5, सब trying to support G5 pawn push. And here dark squares पे knight कुछ कुछ कर रहा है, बट यार तीन pawn is literally too much, बस पुश करते जाओ, कहानी खत्म। अभी यहाँ पर पुश नहीं आ रहा है, इसलिए कार्लसन goes back playing a waiting move, जैसा कि एंड गेम का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, डू नॉट हरी, जल्दी नहीं करना है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हारोगे। पेशेंस रखना है, एकदम धीरे धीरे करना है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस धीरे 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 अपोनेंट का दिमाग खराब करना है, बिकॉज एंड गेम जब तक पहुंचता है तो आपके अपोनेंट का टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और आपका भी टाइम कम हो जाता है, सब लोग थक जाते हैं, और एंड गेम में जाते जाते सामने वाला डिफेंड कर रहा है, दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। और ऐसा मेरा एक और गेम हुआ था अभी, एक मेरे बहुत अच्छे मतलब एक फ्रेंड के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत अच्छी बच्ची हमारे MP से, कनिष्का करके, तो उसके अगेंस्ट भी सेम एंड गेम का गेम था, एंड वो गेम कैसा खेला गया मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वेरी नाइस सेम लेसन। अभी जब मैं भोपाल गया था पिछले हफ्ते खेलने, तो मेरा लास्ट राउंड हुआ था, मैं वो गेम जीत गया था, और फिर मेरे 7 पॉइंट्स बने थे 9 में से। मैं आप लोगों को गेम दिखाऊंगा, वेरी इंस्ट्रक्टिव गेम एज वेल। अभी सब थक गए हो, चलो फिर फटाफट कंक्लूड करते हैं। बिशप B3, पॉन टू B5। देखो अब ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ब्लैक ने, बिकॉज ये पॉन अब लाइट स्क्वायर पे आ गया है, घूम के कहीं अटैक होगा। और यार सीधी सी बात है यार, आप इतना टफ लेवल पे चेस खेल रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, आप 6-7 घंटे से खेल रहे हो, अब आप थक जाते हो, कितना इंसान के साथ खेल रहे हो, आप कंप्यूटर नहीं हो। और फिर कार्लसन प्लेज A3, अगेन वेटिंग मूव, ये B4 आइडिया नहीं आने दे रहे, एंड किंग H7 जाता है, कार्लसन गोज हियर, बिशप हियर। उसका आइडिया है सिंपल, ही जस्ट प्लेइंग अराउंड, ही इज वेटिंग। अब ये फोर्क लग गया है, लेकिन कार्लसन एट द राइट मोमेंट अब ये वाला पॉन पुश कर देते हैं, एंड नोटिस इफ ही कैप्चर्स दिस पॉन देन, अब ये चेक आ रही है, और ये चेक के बाद जो है आई थिंक इस टाइप का कुछ आ रहा है प्रैक्टिकल, या फिर
उन्होंने ये पॉन क्यों नहीं मारा, मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अच्छा ये चेक आ रही है। एंड इसके बाद जो है वो ये पोजीशन थोड़ी सी, इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ पैरालाइज हो गई है। ये दोनों सब गार्ड करना चाह रहे हैं इस पॉन को। अब कार्लसन धीरे 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 करके घूम के आ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ही गोज E6, उन्होंने कुछ सोचा होगा। अब E7, किंग F7, पॉन टू G6। देखो बस 5 पॉन को बढ़ाते जाओ, अपने आप कहानी खत्म। और अब किंग टू H6, और हियर डोमिंगस रिजाइन्स। व्हाई? बिकॉज कुछ भी कर लो अब आप, ये बिशप B3 नहीं रुक रहा है प्रोटेक्टिंग दिस थिंग। यहां भी जाओगे तो बिशप B3 चेक आएगी, और अब ये चेकमेट हो चुकी है। सॉरी, चेकमेट नहीं हुई है, आपको ऐसे आना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। बट ये जो है अब पिन हो चुका है, और अब आप इसको पुश करते जाओगे, एंड इफ ही मूव्स देन आप अगेन पुश करते जाओगे। कोई मूव ही नहीं है, पैरालाइज हो चुका है ब्लैक। और ऐसे ऐसे करके आपके पास है ही नहीं, आपको कुछ पिन में ही रहना पड़ेगा। ये फिर डिस्कवर चेक आ गई और चेक मेट हो जाएगी ऐसे करके। ये देखो, बुम बुम, ये क्वीन बनाई, वहां गए, ये क्वीन बनाई। इतनी ज्यादा पोजीशन है, इसलिए डोमिंगस ये सब देखते हुए रिजाइन कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो ये जो हमारी मूव है बिशप B3, ये तो आ ही रही है। और फिर बिशप B3 जाके जो है क्वीन बनने की पूरी संभावना है। तो हमें 5 गेम पढ़ने थे, बट हम एक ही गेम पढ़ पाए हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया। बट आई होप आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो। तो म्यू करने से पहले और मस्ती करने से पहले, किसी का अगर कुछ डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि मुझे पता है अब सब बोलने वाले हैं बकर 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 बकर, तो केओस होने वाला है। किसी के कुछ डाउट है तो सबसे पहले पूछने दो। विराज, आपका कोई डाउट है? कुछ भी क्वेश्चन, एनीथिंग? सर नहीं है। नहीं है विराज का कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब विराज ने अटेंशन ही नहीं दी अच्छे से। यूसरा, आपका डाउट है कोई? सर क्या सर? नहीं, यूसरा का कोई डाउट नहीं, यूसरा म्यू करने में बिजी है। श्रीनिधि, आपको कुछ पूछना है? No, sir, I understood the most. आपको भी कुछ समझ नहीं आया, इसको मतलब आप भी विराज की तरह सो रहे थे? Not आपको भी, that, sir, जिसको I कोई डाउट ही नहीं है understood. उसको कुछ If I समझ नहीं। didn't understand, if I didn't understand, I should be asking. I just understood. ध्रुव, आप बताओ, आपको कोई है कोई डाउट? ध्रुव बाल बना रहा है कब से ऐसे ऐसे करके। भाई नहीं, नहीं मिलेगी तेरे को लड़की, ऐसे बाल मत बनाए बार 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 बार। ये क्या है? गेम देखने को बोला है बार बार, मैं तो कब से देख रहा हूँ, 10 मिनट से बाल ही बनाए जा रहे हैं ध्रुव। ऐसा है क्या यार तेरे बालों में ध्रुव? Hello. ध्रुव से अच्छे तो नवीश के बाल है। हेलो नवीश। तो एक बार ही हेलो। हेलो। आपकी तरह हूँ ही, पता नहीं। हेलो नवीश। हेलो। कैसे हो बाबू? हेलो। Who's making that sound? Oh no. हैं? Who's making अरे that? मुझे खाना खाना है। हाँ हाँ। Hello. हेलो नवीश, कैसे हो मेरे बच्चे? कैसे हो? अच्छे हो? आज आपने विराज भैया की मदद नहीं करी? विराज के मम्मी पापा को मैं बोलूंगा, रोज विराज की मदद करता है नवीश। सर यहाँ पे ही है। बात करनी है, आप बताइए कब आपके पास टाइम है। हाँ जी मैम, वही वो टाइम ही नहीं जम पा रहा है। आप हाँ, आप जब बताओगे हम आ जाएंगे ऑनलाइन, आप बताना हमें कब। आप और सर दोनों कब फ्री रहते हैं, मतलब क्या टाइम? आप जब बोलोगे हम आ जाएंगे नाइट।